Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare महाराज श्री प्रभुपाद की जय। इसकोन संस्थक पचर्य श्री प्रभुपाद की जय। जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत शिष्यमाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज श्री प्रभुपाद की जय। श्री गुरु परम्परा इसकोन की जय। श्री पंचतत्व की जय। श्री राधा माधव की जय। जय श्री राधा गोपाल जी की जय। समेत भक्तवृंद की जय। श्री ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि बोल। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टाप्रेषभद्रेषु नित्यं भागवते सेवया भागवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणे परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरं हरि ओं तत्सत्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम तृतीय स्कंद 22 अध्याय 10 श्लोक। यदा तु भवतः शीला श्रुतरूपवयो गुणान् अश्रिनो नरदादेशा त्वयासीत् कृतनिश्चया। यदा तु भवतः शीला श्रुतरूपवयो गुणान् अश्रिनो नरदादेशा त्वयासीत् कृतनिश्चया। यदा तु भवतः शीला श्रुतरूपवयो गुणान् अश्विनो नरदादेशा त्वयासीत् कृतनिश्चया। यदा तु भवतः शीला श्रुतरूपवयो गुणान् अश्विनो नरदादेशा त्वयासीत् कृतनिश्चया। अनुवाद। यदा जब तू लेकिन भवता तुम्हारा शीला उत्तम चरित्र श्रुता विद्या रूपा सुंदर आकार सूरत वय युवावस्था गुणा गुण आश्रिनोत सुना नारदात नारद मनुष्य ऐसा देवहूति ने त्वयि तुम में आसित हो गई कृत निश्चय दृढ़
संकल्प। अनुवाद। जब से इसने नारद मुनि से आपके उत्तम चरित्र, विद्या, रूप, वाय, आयु तथा अन्य गुणों के विषय में सुना है, तब से यह अपना मान आप में स्थिर कर चुकी है। तत्पर्य देवहूति ने न तो स्वतः कर्दम मुनि को दिक्कत था और न उसे उनके शील या गुण के विषय में कोई व्यक्तिगत अनुभव था, क्योंकि ऐसा कोई सामाजिक समागम न था जिससे उसे ऐसी जानकारी प्राप्त हो सकती। किंतु उसने नारद मुनि से कर्दम मुनि के संबंध में सुन रखा था। किसी अधिकारी से सुनना व्यक्तिगत जानकारी प्राप्त करने से कहीं श्रेष्ठ है। उसने नारद मुनि से सुना था कि कर्दम मुनि उसके पाची होने के योग्य है, अतः उसने अपने मन में निश्चय कर लिया था कि वह उन्हीं से ब्याह करेगी। उसने अपने पिता से अपने मंतव्य प्रकट किया, जिन्होंने उसे लाकर यहाँ उपस्थित किया। यदा तु भवतः शीला श्रुतरूपवयो गुणन् अश्विनो नरदादेशा त्वयासीत् कृतनिश्चय। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवंश्च श्रीरूपं सग्रजातं सहगना रघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सवधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादं सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितं च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्ता राधाकान्त नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महमदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्नि गौरत्विषे नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिने च नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्ण। कर्दम मुनि के बारे में सुनकर देवहूति के मन में उनके प्रति स्नेह उत्पन्न हो गया। इसका मतलब यह है कि किसी को भी प्यार सिखाने की जरूरत नहीं है, और कोई दूसरों से प्यार करते हैं। Like Prabhupada said, to कुत्ते बिल्ली के लिए
having some love for dogs and cats. या हमारा जन्मजात गुण है, that we can say inborn quality, जन्मजात. ये प्यार दिल की गहराइयों से आता है. हालांकि यह हमारे दिल के गहराइयों से आता है, हम इसे छिपा नहीं सकते. या प्यार खुद ब खुद दिखेगा. क्या कहना संभव है मुझे कोई प्यार नहीं है? हम सभी में प्यार है, और उस प्यार को विकसित करने के लिए हमें दूसरों की ज़रूरत है, दूसरों व्यक्तियों, दूसरों वस्तुओं. जबकि हम बहुत छोटे हैं, हम केवल अपनी माँ और पिता से प्यार करते हैं. बाद में हमारे दोस्तों के लिए प्यार आता है, और फिर विपरीत लिंग के लिए प्यार आता है. एक व्यक्ति अपने परिवार, पत्नी, बच्चों, दोस्तों या अपने राष्ट्र से प्यार कर सकते हैं. किसी भी मामले में किसी न किसी तरह का प्यार होना ही चाहिए. जब हमें किसी से प्यार हो जाता है तो हम खुद से भी प्यार करने लगते हैं. प्रेम के बिना जीव का अस्तित्व नहीं हो सकता. प्यार मतलब प्रेम. बंगाल में प्रेम प्रेम भालोबाशा प्रेम. ओके. सो जब हमें किसी से प्यार हो जाता है तो हम खुद से भी प्यार करने लगते हैं. तो महाप्रभु हमें सिखाते हैं, तुम्हें वैसे भी किसी से प्रेम करना होगा. तुम कृष्ण से प्रेम क्यों नहीं करते? वह प्रेम की सच्ची वस्तु है. तो यदि हम प्रेम विकसित करते हैं तो आए कृष्ण के प्रति प्रेम विकसित करें. कृष्ण के प्रति प्रेम ही वास्तविक प्रेम है, वास्तविक प्यार है, वास्तविक भालोबाशा है. और हमें इस प्रेम को विकसित करने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए. प्रेम के अन्य किस्मों में कुछ स्वार्थी इच्छा शामिल है. यह प्यार नहीं है, प्रेम नहीं है. प्रेम का मुख्य लक्ष्य, मुख्य केंद्र कृष्ण है. यह प्रेम का कारण बनते हैं, जो सभी प्रेम का कारण है. कृष्ण को we can say प्रेमिका है, प्रेममय पुरुष कहा जाता है, क्योंकि वह प्रेम से परिपूर्ण है. यदि हमें कृष्ण से प्रेम है तो हमें सभी से प्रेम है, लेकिन कृष्ण के बिना प्रेम नहीं हो सकता. हम प्रेम करना चाहते हैं, लेकिन यदि हम भगवान कृष्ण के अलावा किसी और के लिए प्रेम विकसित करते हैं तो इस प्रेम नष्ट हो जाएगा और जारी नहीं रहेगा. कृष्ण के अलावा अन्य वस्तुओं के प्रति प्रेम पाने के हमारे सभी प्रयास व्यर्थ है. सामान्य लोग नहीं जानते कि किससे प्रेम करें और किससे प्रेम करें, और प्रेम के नाम पर उनमें वासना विकसित हो जाती है. वासना का अर्थ है कि हमें भोगने की इच्छा है. मैं मान लीजिए इस संसार में हमें किसी से प्रेम है और वह हमें दान से पीता है. अब क्या हो? हमने बहुत प्यार का अनुभव किया, लेकिन वह निराशा में बदल गया, पेसिमिज्म के. एक ऐसा प्यार था. इसलिए जब हमें भौतिक संसार में किसी से प्रेम होता है तो यह हमें भ्रमित कर देता है. हमें दूसरों से प्यार है, हम अपनी बिल्लियों और कुत्तों से भी प्यार करते हैं, लेकिन इससे हमें कोई संतुष्टि नहीं मिलती. हम इस दुनिया में पूरी तरह से संतुष्ट होकर चलते हैं. हम बार बार इस खोज में जाते हैं, संतुष्टि कहाँ है, संतुष्टि कहाँ है, आनंद कहाँ है, आनंद कहाँ है. हमें यह मानव जीवन मिला है, लेकिन हम अभी भी संतुष्ट नहीं है. हम नहीं जानते कि हमें किससे प्रेम करना चाहिए ताकि हमारा प्रेम सफल हो और प्रेम सभी प्रकार के सुख प्राप्त हो. हृदय में प्रेम है
जीव में प्रेम है, जीव के पास प्रेम है, और यह स्वाभाविक है कि इस प्रेम का प्रवाह कृष्ण की ओर हो। लेकिन हम उसे कृष्ण के पास जाने की इजाज़त नहीं देते। हम इस रास्ते से भटक जाते हैं, अपना प्यार दूसरों की ओर मोड़ देते हैं, क्योंकि कोई हमसे कहते हैं क्या तुम अपने बच्चों, अपने परिवार, अपने राष्ट्र, अपने देश से प्यार नहीं करते? क्या तुम नहीं जानते कि प्यार क्या है? तो परिणाम स्वरूप इस प्रेम की धारा जो कृष्ण की और प्रेम धारा कृष्ण की ओर प्रवाहित होनी थी और दूसरी दिशा में बहने लगी थी, दूसरे दिशा में। प्रेम को कृष्ण की ओर निर्देशित माना जाता है क्योंकि कृष्ण हमारे हृदय में है, लेकिन इस समय यह प्रेम एक अलग दिशा में चल रहा है। जब तक हमारा प्रेम कृष्ण की ओर नहीं हो जाता तब तक हमारा कृष्ण से कोई रिश्ता नहीं बन पाता। यदि हमारे मन में कृष्ण के प्रति प्रेम नहीं है तो हम यह दावा कैसे कर सकते हैं कि हमने कृष्ण के साथ रिश्ते विकसित कर लिए हैं। जब हम कृष्ण के प्रति प्रेम विकसित करते हैं तब भी हम कह सकते हैं कि कृष्ण के साथ प्रेमपूर्ण रिश्ता है। यदि हमें भौतिक संसार के बारे में बहुत ज्ञान है और परिणाम स्वरूप हम इस संसार के प्रति प्रेम विकसित करते हैं, यदि हमें कृष्ण के बारे में कोई ज्ञान नहीं है तो हम उनसे प्रेम कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले हमें कृष्ण के बारे में सीखना चाहिए और फिर हम उनके साथ एक प्रेमपूर्ण रिश्ते विकसित कर सकते हैं। यदि हम कृष्ण को नहीं जानते, यदि हमारा उनसे कोई रिश्ता नहीं है तो वे हमारा प्रेम को क्यों स्वीकार करेंगे? तो नो रुक्मिणी जानते, रुक्मिणी कृष्ण का रानी पत्नी। रुक्मिणी ने कभी कृष्ण को नहीं देखा और कृष्ण ने कभी रुक्मिणी को नहीं देखा, लेकिन कृष्ण का गुणों और रूप के बारे में सुनकर ही उसके मन में कृष्ण के प्रति बहुत तीव्र आकर्षण पैदा हो गया। लाइक देवहूति द सेम बट Kardamuni तो Kardamuni रुक्मिणी तो कृष्ण। रुक्मिणी ने कृष्ण को एक पत्र भेजा, लाइक लेटर, और इस पत्र में उसने लिखा, मैं अपने दिल की भावनाओं को व्यक्त करती हूँ। मेरी बात सुनने के बाद आप मुझे निर्भर करते हैं कि मैं आपको पाती हूँ या नहीं। मैं या तो हमेशा खुशी से रहूंगी या आज मैं मर जाऊंगा, आत्महत्या। और फिर रुक्मिणी अपनी भावनाओं के वर्णन करती है। रुक्मिणी ने अपने पात्र में कहा, हे अच्युता, जब मैंने आपके गुणों के बारे में सुना तो मेरा मन अब में आसक्त हो गया, मेरे शर्म दूर हो गए। आपके गुण और आपकी सुंदरता ही मेरे मन की निर्लज्जता का कारण है। मेरे दोनों कानों के कारण ही मेरी निर्लज्जता नष्ट हुई। आपको मेरी आलोचना करने का कोई अधिकार नहीं है और मुझे आपकी आलोचना करने का कोई अधिकार नहीं है। जब रुक्मिणी ने पत्र लिखा तो उन्होंने कल्पना की कृष्ण उत्तर दे सकते हैं, आप मेरी सुंदरता और गुणों पर ध्यान क्यों देते हैं? अन्य पुरुषों में भी आकर्षक सुंदरता और गुण हो सकते हैं। रुक्मिणी ने कहा, कृपया ऐसे मत कहो। फिर वह कृष्ण के अनुत्य गुणों के उल्लेख करती है। महिलाओं के खानों में प्रवेश करके आपके अद्भुत गुण किसी विद्यार्थी को पूरी तरह से खत्म कर देते हैं, सूक्ष्म और स्थूल दोनों। मुझे बताओ कि तुम्हारे जैसे कोई पुरुष है? तब रुक्मिणी ने कृष्ण की सुंदरता का वर्णन किया। तुमका रूप लोगों द्वारा देखी जाने वाले सर्वोत्तम वस्तुओं की तुलना में अधिक मधुर और अधिक आकर्षक है। या ऐसे रंगों को जोड़ती है नीला, जैसे नीलमणि या नीले कमल का रंग, पीला सुनहरे आभूषणों के रंग, लाल कुमकुम या बंदुला फूल की तरह। ऐसे कौन से आदमी है जिसके शरीर के सभी अंग, जीभ, होंठ पूरे शरीर में इतने सुंदर है? इसलिए रुक्मिणी की अपील बहुत उपयुक्त है।
हे सभी दुनिया की सुंदरता, आप ही है तीनों लोकों में सबसे आकर्षक। तो रुक्मिणी भगवान कृष्ण की सुंदरता और गुणों के बारे में बात कर रही थी। जो लोग भगवान कृष्ण की सुंदरता के बारे में जानते हैं, इन्होंने भगवान कृष्ण के गुणों के बारे में सुना है, वे अपने शारीरिक दर्द के बारे में भूल जाते हैं। जो कोई भी भगवान कृष्ण को देखते हैं, जो भगवान कृष्ण के संपर्क में आता है, जो भगवान कृष्ण के बारे में सुनते हैं, वो कृष्ण के प्रति आकर्षित हो जाएगा। सर्व आकर्षणीय, कृष्ण सर्व आकर्षक है। कृष्ण शब्द कृष्ण और न से मिलकर बने। कृष्ण इंगित करते हैं कि वह सर्व आकर्षक है, न इंगित करते हैं कि वह प्रसन्न करने वाला है। अर्थात कृष्ण में आकर्षण और प्रसन्न करने की क्षमता दोनों है। इसलिए कोई भी कृष्ण के संपर्क में आएगा, उसका उनके साथ प्रेमपूर्ण रिश्ता बन जाएगा। इसमें कोई संदेह नहीं कि जो कोई भी कृष्ण को देखेगा, जो कोई भी कृष्ण के बारे में सुनेगा, इस व्यक्ति के मन में उनके लिए प्रेम विकसित हो जाएगा। ब्रह्मपत्नी जानते? ब्रह्मपत्नी मथुरा में ब्राह्मणों की पत्नी ने कृष्ण को नहीं देखा, उन्होंने केवल कृष्ण के बारे में सुना। फिर भी उन्होंने कृष्ण के साथ एक प्रेमपूर्ण रिश्ता विकसित किया, संबंध विकसित किया, प्रेमपूर्ण संबंध। कृष्ण इतने सुंदर, इतने आकर्षक है कि यदि हम कृष्ण कथा सुने तो हम सहज ही कृष्ण की ओर आकर्षित हो जाएंगे। कृष्ण के पास ये संपत्ति है, वह हर किसी को आकर्षित करते हैं। वैकुंठेश्वर वैकुंठ के भगवान, द्वारका के भगवान है। और फिर भी यदि किसी को उससे प्रेम है तो उसका प्रत्युत्तर देते हैं। कृष्ण पूरी तरह से अपने भक्तों पर निर्भर है, हालांकि वह स्वतंत्र है। वह पूरी तरह से अपने भक्तों पर निर्भर है। कृष्ण स्वयं दुर्वासा मुनि से कहते हैं, हम भक्त पराधीनो हम स्वतंत्र व द्विज। मैं अपने भक्तों पर इस प्रकार निर्भर रहता हूँ मानो मैंने अपनी स्वतंत्रता पूरी तरह खो दी हो। कृष्ण को कौन जान सकते हैं? कृष्ण को कौन समझ सकते हैं? जिनको कृष्ण से प्रेम हो गए है, वही कृष्ण को जान पाते हैं। चूंकि कृष्ण प्रेम की वस्तु है, इसलिए हर किसी को कृष्ण के प्रति अपना प्रेम दिखाना चाहिए। जिसे कृष्ण से प्रेम है, वह सदैव कृष्ण की सेवा करते हैं। वह जीवन जिसमें व्यक्ति कृष्ण के प्रति प्रेम प्राप्त करते हैं और कृष्ण की सेवा करते हैं, वह बहुत महत्वपूर्ण जीवन बन जाता है। ये जीवन सफल हो जाता है। हम जीवन के कई रूपों से गुजरते हैं, लेकिन जिस जीवन में हम कृष्ण की सेवा कर पाते हैं, वह हमारा जीवन सफल हो जाता है। हम जिस भी गतिविधि में संलग्न होते हैं, यदि वह गतिविधि कृष्ण को प्रसन्न करती है तो वह सर्वोच्च गतिविधि है। हमारे कुछ जीवन प्रत्याशा है। जीवन की समाधि के साथ हम भौतिक संसार में आ गए हैं, और यदि हम कृष्ण की सेवा करें तो हमारा यह जीवन सफल हो जाता है। यदि हम कृष्ण की सेवा करेंगे तो हमारा जीवन, हमारा मन, हमारा शरीर सभी सफल होंगे। यदि हम कृष्ण की सेवा करें तो मन, शरीर, वाणी सभी सफलता की ओर ले जाएंगे। और ये इस बात पर निर्भर नहीं करता कि कोई व्यक्ति किसी उच्च कुल में, अच्छे परिवार में पैदा हुआ नहीं, कोई बात नहीं। उदाहरण के लिए ब्रह्मपत्नी मथुरा में ब्राह्मणों की पत्नी है। ब्राह्मणों ने स्वर्गलोक पर चढ़ने के लिए अंगिरस यज्ञ किया, अंगिरस यज्ञ, जिसे अंगिरस कहा जाता है। कृष्ण अपने चरवाहे मित्रों और बलराम के साथ वृंदावन की जंगल से होते हुए मथुरा के बाहरी इलाके में गए। कृष्ण और उनके साथी भूखे थे। चरवाहों ने कुछ करने को कहा तो जब कृष्ण ने गोपों को भावों को यज्ञ कर रहे ब्राह्मणों के पास भेजा,
और कहा कि उन्हें कृष्ण और बलराम ने भेजा है और वे भोजन मांग रहे हैं। लेकिन ब्राह्मण क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा कि हमने अभी तक यज्ञ पूरा नहीं किया है, हम आपको भोजन कैसे दे सकते हैं। और चरवाही लड़के कृष्ण के पास लौटा है। तब कृष्ण ने उनसे कहा, इन ब्राह्मणों की पत्नियों के पास जाओ और उनसे कहो कि कृष्ण यहाँ है। वाह, और हम दोनों भूखे हैं, कृपया हमें भोजन दीजिए। ब्राह्मणों की पत्नियां तुरंत वह सब कुछ लेकर आई जो उन्होंने यज्ञ के लिए कृष्ण और बलराम के लिए ग्वालों के लिए तैयार किया था। और उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे तुरंत उसे कृष्ण को अर्पित कर दिया। उन दिन कृष्ण की कृपा प्राप्त हुई। और जब ब्राह्मणों की पत्नियों को कृष्ण की कृपा प्राप्त हुई, तब उन ब्राह्मणों को एहसास हुआ कि उन्होंने क्या किया है, हमने क्या किया है, हमें कोई कृपा नहीं मिली है, लेकिन पत्नियों को कृष्ण की कृपा मिल गई है। दिक जन्मना स्त्रीविद्यत्तात् दिक व्रातम दिक बहु ज्ञातम दिक कूलम दिक क्रिया दक्ष्यम विमुक्तये त्वधोक्षजे दिग दिग। वेरी नाइस। ब्रह्म ने कहा, हमारे तीनों ज्ञान, हमारी पवित्रता की प्रतिज्ञा और हमारे गहन ज्ञान को धिक्कार है। स्थापित हो हमारा श्रेष्ठ ज्ञान और वैदिक अनुष्ठान करने की हमारी योग्यता, यह सब नशवान है, क्योंकि हमारे मन में जीवी व्यक्तित्व के प्रति शत्रुता है। यहाँ के ब्राह्मण त्रिविधा जन्म का उल्लेख करते हैं। जन्म 3 प्रकार के होते हैं। पहला है पवित्र पीतों से माता का जन्म, इसे शुक्र जन्म कहा जाता है, बीज से जन्म। तब सावित्री जन्म, जब कोई व्यक्ति पवित्र संस्कार से गुजरता है, पवित्र धागे संपन्न का संस्कार। और दक्ष जन्म, एक व्यक्ति को दीक्षा मिलती है ताकि उसे यज्ञ करके भगवान विष्णु की पूजा करने का अधिकार हो। लेकिन अगर हम भगवान हरि की सेवा करने में असमर्थ है, तो इन 3 प्रकार के जन्मों का क्या फायदा। हम वेदों द्वारा निर्धारित गतिविधियों में संलग्न हो सकते हैं, हम देवताओं जैसे जीवन प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन इन सब का क्या उपयोग है यदि लोग परम भगवान कृष्ण की सेवा नहीं करते हैं, तो इस दुनिया में उनका जन्म बेकार है। और जब ब्राह्मण देखते हैं कि उनकी पत्नियां कितनी भाग्यशाली है, तो वे पश्चाताप करते हैं, वे खुशी महसूस करते हैं, लेकिन साथ ही पश्चाताप भी करते हैं। पश्चाताप, शुरुआत में उन्होंने इतनी अशिष्टता कि उन्होंने कृष्ण और बलराम को भोजन देने से इनकार कर दिया, और अब वे अलग तरह से सोच रहे हैं। उनके मन में इतने परिवर्तन क्यों आया? पत्नियों की संगति से ब्राह्मणों के मन में परिवर्तन आ गया। इन पत्नियों को कृष्ण की कृपा प्राप्त हुई और उनमें कृष्ण के प्रति भक्ति विकसित हुई। यदि हम किसी कृष्ण भक्ति की संगति करें जो कृष्ण की सेवा कर रहा हो, तो हमारे चेतना में परिवर्तन आएगा और हमारा मन अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा। यहाँ के ब्राह्मण कहते हैं, कृष्ण और बलराम जीवों के लाभ के लिए यहाँ अवतरित हुए, और हमने, हालांकि हमारे पास ऐसा अवसर था, उनकी सेवा करने से इनकार कर दिया। हमने उनकी इच्छा का उल्लंघन किया। हमारे पत्नियों में कृष्ण के प्रति इतनी भक्ति है, लेकिन हम में यह भक्ति नहीं है। हमने कृष्ण के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण विकसित कर लिया है। ब्राह्मण कुल में जन्म लेने से हमें क्या लाभ हुआ? ब्राह्मण स्वयं की निंदा करने लगे, वे कहने लगे, महिलाओं ने दीक्षा नहीं ली, उपनयन नहीं करा है, वेदों का अध्ययन नहीं किया, उन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन नहीं किया, कोई तपस्या नहीं की, उन्होंने आत्मतत्व के बारे में नहीं सोचा, और वे भी शुद्ध नहीं है। कृष्ण के प्रति ऐसा प्रेम, ऐसे अनन्य भक्ति जो 4 कुमारों को भी नहीं मिल सकी, और हमें कोई भक्ति नहीं मिली। केवल दीक्षा प्राप्त करना, केवल जनेऊ प्राप्त करना, वेदों का अध्ययन करना, इससे हमें अभी तक भक्ति नहीं मिलेगी।
भागवत भक्ति तब होगी जब कोई भगवत भक्त के साथ जुड़ गया। प्रश्न उठ सकते हैं, ब्राह्मणों की पत्नी भक्त संग कैसे करती थी, वे भक्तों के साथ कैसे जुड़े जिससे उनमें भक्ति का विकास हुआ। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते कि ब्राह्मणों की पत्नियां अक्सर फूलों वाली लड़कियों, धोबिनों और वृंदावन से आए अन्य महिलाओं को कृष्ण के बारे में बात करते हुए सुनती थी। मथुरा वासिनी से उन्होंने कृष्ण के स्वरूप, उनके गुणों और लीलाओं के बारे में बात की। क्योंकि ब्राह्मणों की पत्नियों ने यह सब सुना, उनमें कृष्ण के प्रति प्रेम विकसित हो गया। यदि हम हरि भक्ति के बिना हमारा ज्ञान व्यर्थ होगा। ज्ञान इस प्रकार स्वयं विकसित नहीं हो सकता। हरि भक्ति से भी जीवन का जीवन और आत्मा है। यदि हम साधन तो करते हैं परंतु श्री हरि को प्रसन्न नहीं करते तो इस साधन का क्या लाभ है। यह हमारी भावनाओं का भोग मात्र है। भगवत सेवा का पूरा फल मिलेगा। यदि हम कृष्ण कथा नहीं सुनते हैं, यदि हम हमारा गुरुदेव का आत्मसमर्पण नहीं करते हैं तो क्या फायदा है इस मंदिर, एवरीथिंग इट्स लाइक ओनली कर्मकांड मंदिर, कर्मकांड, ओनली रिचुअल्स, नो सेवा, real seva coming from prem, from love. We should develop this. We should become गंभीरा बन सकना चाहिए। Very important. We should become very serious. Especially अगर हम हमारे गुरुदेव के पास बहुत कास्ट थे, शारीरिक कास्ट, we don't know how long he will stay with us. Now very difficult situation also. And if we are not serious, we will lose mercy. गुरुदेव बहुत जल्दी कृष्ण के पास आए, कृष्ण के पास आते, बहुत जल्दी आ रहे हैं। We should follow him. अनुसरण करना चाहिए, हमको अनुसरण करना चाहिए। If Gurudev very far from us, big distance, we lose mercy, lose everything. Oh, Gurudev left this world, what I will do? I didn't get Kripa, I didn't develop Shraddha, I'm sleeping on classes, I'm only eating, sleeping, talking. Where is Bhakti, where is Prem? Not serious. Should become serious. That is, by listening you can become serious. किसी पेड़ की जड़ पर पानी डालकर हम पेड़ के तने, भारी और छोटी शाखाओं और पेड़ के अन्य सब हिस्सों का ऊर्जा प्रदान करते, और पेट में भोजन भेजकर इंद्रियों और शरीर के अन्य हिस्सों को शक्ति प्रदान करते हैं। इसी प्रकार केवल भक्तिपूर्वक परम भगवान की पूजा करने से व्यक्ति देवताओं को संतुष्ट करते हैं, जो भगवान का अभिन्न अंग है। Everyone will happy, everyone. Every really give pleasure to Krishna. That is meaning. Seva, 24 घंटा सेवा. Seva should be 24 hours. You cannot do by शारीरिक से असंभव नहीं है, ये नहीं सकते। ओके, स्पीच से, वाणी से, ओके, नो नॉट पॉसिबल, देन मान से, it's मान से। That means in our mind we should not discuss others, no need. Discuss what others are doing, what others saying, they following, not following. More we should speak about Krishna. Krishna के बारे में सुनाते, कहते हैं। It is important, this is required. चाहिए. And we should listen about Krishna, speak about Krishna, and do more seva as we can. As our body gives to us opportunity, we should do more seva. Okay, Hare Krishna. जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, निताय गौर प्रेम।
विदेशी वास पंडित गुरु महाराज की जय।